अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुनाऊंगा जिसे आपको ज़रूर सुनना चाहिए और जिसे सुनने के बाद आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। आज मैं आपको एक बुज़ुर्ग और एक चोर का वाक़या सुनाऊंगा। तो चलिए किस्से की तरफ बढ़ते हैं। एक बुज़ुर्ग हज के सफ़र के लिए गए। एक जगह से गुजर रहे थे। उनके हाथ में एक थैला था, उसमें कुछ पैसे थे। चोर उनके हाथ से थैला छीनकर भाग गया। काफी दूर निकलकर उसकी आंखों की रोशनी अचानक खत्म हो गई। उस चोर ने रोना शुरू कर दिया। लोगों ने पूछा, भाई क्या हुआ? कहने लगा, मैंने एक आदमी का थैला छीना है। वह कोई बड़ा अल्लाह का करीबी बंदा लगता है। मेरी आंखों की रोशनी चली गई। खुदा के लिए मुझे उसके पास पहुंचाओ ताकि मैं उससे माफी मांग सकूं। लोगों ने पूछा, यह किस्सा कहाँ पेश आया? कहने लगा, फला नाई की दुकान के करीब पेश आया। लोग उसको उस दुकान पर ले गए और नाई से पूछा कि इस तरह का आदमी यहाँ से गुजरा है, आप उसे जानते हो? उसने कहा, मुझे उसका घर तो पता नहीं, हाँ नमाजों के लिए वह आते जाते हैं, अगली नमाज के लिए फिर आएंगे। ये लोग इंतजार में बैठ गए। वह बुजुर्ग अपने वक्त पर तशरीफ लाए। लोग उस चोर को उनके पास ले गए तो उस चोर ने जाकर उनके हाथ पकड़ लिए, पांव पकड़ लिए कि मुझसे गलती हुई, गुनाह हुआ, नादिम हूँ, शर्मिंदा हूँ, मेरी आंखों की रोशनी छिन गई। आप अपने पैसे वापस ले लीजिए और मुझे माफ़ कर दीजिए ताकि अल्लाह ताला मेरी आंखें ठीक कर दे। वह बुजुर्ग कहते हैं, मैंने तो तुझे पहले ही माफ़ कर दिया था। यह सुनकर चोर बड़ा हैरान हुआ। कहने लगा, हजरत मैं तो आपका थैला छीनकर भागा हूँ और आप कहते हैं कि आप माफ़ी मांगने से पहले ही माफ़ फरमा दिया। वह फरमाने लगे, हाँ मेरे दिल में कोई बात आ गई थी। फरमाने लगे, मैंने एक हदीस पढ़ी जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन जब मेरी उम्मत का हिसाब पेश किया जाएगा तो मैं उस वक्त तक मीज़ान के करीब रहूँगा जब तक मेरे आखिरी उम्मती का फैसला नहीं हो जाता। मेरे दिल में यह बात आई कि अगर मैंने इस चोर को माफ़ नहीं किया तो क़यामत के दिन यह मुकदमा पेश होगा और जितनी देर मेरे मुकदमे का फैसला होने में लगेगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतनी देर जन्नत से बाहर रहना पड़ेगा। इसलिए मैंने माफ़ कर दिया कि न तो मुकदमा पेश होगा और न ही मेरे महबूब को जन्नत में जाने में देर लगेगी, वह जल्द जन्नत में तशरीफ ले जाएंगे। देखा दोस्तों, ये होता है ईमान। और हम आजकल ज़रा सी बातों पर मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, लोगों को माफ़ करना सीखो, नबी की सुन्नतों पर चलना सीखो, उसी को ईमान कहते हैं। हमारे दिलों से ईमान निकलता जा रहा है। हमें चाहिए कि हक और सच का रास्ता अपनाएं ताकि हम पक्के मोमिन हो सकें। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।